और ये हूँ मैं। ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा रूम है, मैं फटाफट अपना रूम देखने जाती हूँ। ओह मेरी हालत सो खराब। मम्मी आ जाओ, वेलकम टू योर रूम। अच्छा है? अच्छा है, लद्दाख जैसा लग रहा है। पूरा लद्दाख जैसा फील है यहाँ पे। लेट्स गो एंड चेक द वॉशरूम। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं तो ये देखूंगी कल्चर। मुझे बस ये कल्चर देखना था, मेरा हो गया। मेरा तो हो गया। अच्छा लगा, लेकिन जगह अच्छी है ना? मौसम भी अच्छा है। मौसम भी अच्छा है। हाँ जी। हाय गाइस, सो फाइनली आई एम इन नेपाल। पहुंच गए हम लोग नेपाल। मैं आज की स्टोरी तो क्या ही बताऊं आप लोगों को। ये अभी 12:52 हो रहा है और हम लोग अराउंड 12 बजे ना, हाँ हम लोग 12 बजे नेपाल पहुंचे हैं। जो कि हम पहले दिन के 3:45 हमारा यहाँ पे अराइवल था नेपाल में। सो जब हम लोग घर से निकले, मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं करूँगी अपना व्लॉग स्टार्ट दिल्ली जाके, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच के। तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे, बहुत भाग भाग के हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे चेक इन किया और फिर हम लोग फटाफट फ्लाइट में बैठ गए। फिर हम आते हैं काठमांडू। मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग काठमांडू से स्टार्ट करती हूँ, बट 3:45 हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ, आई गेस 240 पे 240 नहीं 220 अराउंड पे टेक ऑफ किया था दिल्ली से। और 3:45 हम लोग काठमांडू से 80 किलोमीटर्स पहले होते हैं। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट कैप्टन करते हैं कि अभी काठमांडू यहाँ से 80 किलोमीटर्स दूर है और वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशंस ख़राब है, तो हम होल्ड करेंगे अराउंड 30 मिनट्स। तो फर्स्ट होल्ड होता है हमारा 30 मिनट्स का, हम काठमांडू के ऊपर ही घूमते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट होता, फिर एक और होल्ड होता 30 मिनट्स का, तो 1 घंटे से हम काठमांडू के ऊपर ही घूम रहे थे। फिर नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट होता है वो ये कि वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है और लाइक अभी कोई उम्मीद भी नहीं है कि वहाँ पे वेदर जल्दी में क्लियर होगा। तो हम डाइवर्ट कर रहे हैं लखनऊ के लिए। वाह, श्रेया लखनऊ की हम सब शुरू हो गए कि श्रेया मम्मी को बोल दो पराठे खाएंगे, ये वो शॉपिंग लखनऊ में ही करेंगे। और हम शायद मिडवे होंगे, हम प्रॉपर लखनऊ नहीं पहुंचे थे ना, आधे रास्ते में थे। फिर अनाउंसमेंट होती कि फ़्लाइट वापस जाएगी दिल्ली। और फिर शाम को 6 कि 6:15 बजे हम पहुंचते हैं दिल्ली। हम दिन के 1 बजे से निकले हुए इन सब चीज़ों को लेके शाम को 6 बजे हम दिल्ली पहुंचते हैं। फिर 2 घंटे हम वहाँ पे फ्लाइट में बैठे रहते हैं, वहीं पे वो लोग हमें स्नैक्स वगैरह देते हैं। और फिर वहाँ बहुत ही वाहियात, हाँ बस ऐसे टाइम पास करने के लिए, बच्चों को नहीं बहलाने के लिए दे देते। फिर वहाँ से 8 बजे फिर हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ लेती है काठमांडू के लिए। और फिर हम जब दोबारा काठमांडू पहुँचते हैं, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद जब हम काठमांडू पहुँच गए, जब अराउंड 200 किलोमीटर्स दूर रहा होगा, तो वो कैप्टन कहते हैं कि हम काठमांडू पहुँच गए हैं। और हम क्रॉस फिंगर करके बैठे थे, हम सब ऐसे बैठे थे। और वो कहते हैं लाइक जब बिल्कुल काठमांडू आ गया, तो वो कहते हैं कि हम अभी लैंड नहीं करा सकते, अभी वहाँ क्लियर नहीं है, तो अभी होल्ड होगा। और होल्ड होगा अराउंड 30 मिनट्स का। तो फिर 30 मिनट्स का होल्ड। एंड तक आते आते तो ऐसे बस हो गई थी कि बस 200-250 एक्स्ट्रा ले लो, कितने भी लो, 500 एक्स्ट्रा ले लो, लैंड करा। तो मेरी तो एक्सट्रीम हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। जब हम लोग वापस दिल्ली गए ना, तो श्रेया कहती है आप चाहती थी ना अपना व्लॉग दिल्ली से स्टार्ट करना, तो लोग वापस, भगवान चाहते कि अपना व्लॉग दिल्ली से स्टार्ट करो, इसलिए वापस दिल्ली जा रहे हो और फिर से वहाँ से व्लॉग स्टार्ट करो। बट हम एयरपोर्ट के बाहर गए नहीं, तो मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया। ऊपर से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हम लोग सब एग्जॉस्ट हो चुके थे एक्सट्रीम। तो चलो अच्छा है, फाइनली हम होटल तो पहुंच गए हैं। बहुत ही बुरी हालत है मेरी। और बेस्ट पार्ट है, यहाँ आने के लिए किसी भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप विदाउट वीज़ा एक दूसरी कंट्री विजिट कर सकते हो। आई एम इन नेपाल। तो हमें यहाँ पे पूरा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ लगेज पहले से यहाँ पे रखा हुआ है, और जिससे भी पता चल रहा है हम इंडिया से, वो हम ऐसे जाने दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलग रिस्पेक्ट है इंडियंस की।
यस अच्छा ओके तो ये गेटिंग थी तो अपने को 64 मिलेगा। सो दिस इज फर्स्ट नोट ऑफ नेपाली करेंसी 1000 1000 नेपाली रुपीस। बस इसी में श्रेया तो मंचीज पे जिंदा थी सुबह से। अब ये खाना ढूंढ रही है, बोल रही 4 बादाम 2 काजू, दैट्स इट। ज्यादा कुछ तो हम लोगों ने भी नहीं अब बहुत भूख लग रही है। वो एक पराठा भी बहुत है, मेरे को एक पराठा। खाया। इसके लिए ऐसा है। सो व्हाट खाना हमने क्या ऑर्डर किया है? क्या बोल रहे थे बोलो थाली को? खाना सेट। जैसे हम लोग की थाली होती है स्पेशल थाली या नॉर्मल थाली, तो उसको ये लोग खाना सेट बोलते हैं। तो हम लोगों ने खाना सेट और अपने लिए सेट नहीं normal- सेट हाँ, और थोड़ा अलग से भी ऑर्डर किया है। यहाँ पे लाइक हम इंडियन सिटीज़ की तरह ना 24/7 सर्विसेज अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे 12 बजे आए तो हमें खाने के लिए लिटरली बहुत सारी जगह फ़ोन करना पड़ा, तब हमें खाना सेट अवेलेबल हुआ। अदरवाइज खाना से आप भूखे रह जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। प्रीशा तो आलू पराठा मांग रही है सर। उसका आलू पराठा उसका लेकिन आलू पराठा ऑर्डर हो आ गया है। जाएगा। और हमारी आइटिनरी में हमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज आज हमें मार्केट जाना था, तो आज तो हम रात को 12 बजे यहीं पहुंचे। और आज हमारा पूल में भी जाने का सीन था। पूल भी है यहाँ पे। आइटनरी पे बात कर रहे थे, आइटनरी वाले। क्या प्लान है नेक्स्ट? आप पूल में जाने वाले थे। या सुबह 8 AM को सब उठेंगे और पहले सीधा पूल में घुसेंगे। 1 घंटा पूल, 9 AM को सब नहाएंगे, फिर देन मार्केट, थेमल मार्केट। And when we will have a breakfast यस in the pool. क्या हमें थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। Breakfast. so that हमारा ब्रेकफास्ट अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ खाने की बात है, उसके अलावा और कुछ सारी मील्स मुझे टाइम पे चाहिए कल से। सो हम लोगों ने हमारा होटल प्री बुक किया था और जिस होटल में हम रुके हैं, मुझे इस होटल को देख के बिल्कुल लद्दाख की याद आ गई। एक तो यहाँ का वेदर ठंडा है और पूरे लद्दाख वाले फील और वाइब्स है होटल। अब तक बाकी दिन में देख के मुझे और अच्छे से पता चलेगा। वेलकम टू आवर होटल। वहाँ पे बहुत ही क्यूट सा एक मिनी बार भी है। हमने खाना अराउंड 1 आवर पहले, 1 आवर से भी ज़्यादा हो गया ऑर्डर किए और अभी तक खाना नहीं आया। यहाँ पे बहुत मुश्किल और लाइक 9 बजे सब कुछ बंद। फाइनली डिनर आ गया और मैं यहाँ उनको पता है चम्मच दिया ही नहीं। हाथ से मतलब गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग। मम्मी फुल मज़ा आ रहा है ना आपको? लैविश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ये लोग। मैडम आपकी चाय आ गई। हेलो नोनू। हाय गुड मॉर्निंग। ये स्विमिंग पूल टाइम। वैसे हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें लेट हो रहे हैं, बट मेरे भाई उदित को ज़्यादा ही खाज है तो उसकी खाज खाने के लिए हम सारे स्विमिंग पूल लेकिन उस खाज के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है। के पास नहीं है। वही चाहता है कि हम सारे पूल में जाएं, एंजॉय करें। चलो। छी छी छी। मम्मी ने सुबह उठते कहीं से ये हिंदी न्यूज़पेपर ढूंढ लिया है। ऐसी मारी है जम। ये देखो मैडम ये भी नेल पेंट लगा रही है। सब नीचे वेट कर रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है। उदित बहुत गुस्सा कर रहा है। एकदम स्विमिंग पूल में चले गया, मेरे पूरे बाल भीगे जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, उससे मुझे सारा टाइम लग रहा है। जैसे मैं हूँ लेकिन सब नीचे पहुंच गए, सब कैब भी आ गई है। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। आज मदर्स डे।
ये मम्मी की मदर्स डे नेपाल ट्रिप है और अब हम लोग यहाँ से अपना होटल चेंज कर रहे हैं और आज फिर हम पूरा दिन नेपाल घूमेंगे। हम होटल इसलिए चेंज करेंगे कि हम चाहते हैं थोड़ी नई नई जगह पे स्टे करना, देखते हैं कैसा हर जगह का हमारा स्टे रहता है। थोड़ी बैठे हुए हैं हम लोग मारुति में, मारुति 800 में, हाँ, और जा रहे हैं हम सबसे पहले जा रहे हैं मोनेस्ट्री। हम लोग अभी खड़े हैं कोपन मोनेस्ट्री के सामने, जो कि है काठमांडू, और काठमांडू है नेपाल की कैपिटल सिटी। और ये मोनेस्ट्री ये उस फाउंडेशन की मेंबर है जो प्रिजर्व करती है महायान ट्रेडिशन को। और बट हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने स्लीवलेस पहना, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ सीन होता है। मोनेस्ट्रीज का एक बहुत ही अच्छा सीरीन, पीसफुल, काम सा एनवायरनमेंट होता है, उसके लिए हम लोग मोनेस्ट्री जाना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या हम कर सकते हैं अंदर जाने के लिए। जुगाड़ किया है मैंने, रिप की जैकेट पहनी अंदर आने के लिए। बारिश बहुत तेज होने लगी, कैंप काफ़ी तेज है। राइट नाउ एट द बैक साइड ऑफ कोपन मोनेस्ट्री। हम लोग अभी अंदर मोनेस्ट्री में गए थे और वहाँ पे ना प्रेयर चल रही थी, तो उन लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, हम लोग को बाहर ही बिठाया। एंड बेस्ट पार्ट, उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया, चाय भी सर्व की। बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही प्यारे मंक्स हैं यहाँ पे। और नॉर्मली भी मैं जनरली भी अगर यहाँ के लोग देख रही हूँ तो बहुत ही अच्छा नेचर है सबका। और मोनेस्ट्री का तो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सीरीन, बहुत ही काम माहौल है यहाँ का। तो चलो लेट्स सी अब हम लोग नेक्स्ट कहाँ पे जाते हैं। लंच टाइम। कैसे नूडल्स है मम्मा? ये है नेपालीज रुपी, ये है 10, और यहाँ पे बना हुआ है माउंट एवरेस्ट, एंड दिस इज़ 20। और मैं इनको अपने पास रखने वाली, इनको मैं खर्च नहीं करूँगी। इंडियन रुपीज़, नेपालीज रुपी, ऑल्सो यूरोज इन माई वॉलेट। दूर है, कैब ने हमें बाहर ही उतार दिया था। ये दरबार स्क्वायर के बाहर थोड़ा सा मार्केट एरिया है, तो वहीं पे हम लोग अभी चीज़ें देख रहे हैं। ये 2 लिए 100 के 2। हाँ 100 चेंज है किसी के पास? Let's try Nepali momos. टेस्टी नहीं है, ऐसे मत बोल। मेरी बहुत ही फेवरेट और सुंदर जुतियाँ पूरी पानी में भीग गई हैं। नाइनो अभी पूरी ख़राब हो जाएंगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है इनके लिए। ये मैं अमृतसर से लाई थी, आई डोंट नो मैं कब दोबारा अमृतसर जाऊंगी। और
और दरबार स्क्वायर इज़ लाइक वन ऑफ 3 दरबार स्क्वायर जो यहाँ पे काठमांडू वैली में है। और दरबार स्क्वायर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि हम वहाँ पे जाएं। सो दरबार स्क्वायर इज़ लाइक पैलेस है जो यहाँ के पुराने राजा महाराजा वो लोग वहाँ पे रहते होंगे। बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा मार्केट है दरबार स्क्वायर में। अब तो वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ और टेम्पल्स भी हैं। सो जब 2015 में यहाँ पे नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वहाँ की डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो इन लोगों ने इसको थोड़ा रेनोवेट किया और अभी भी वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था। चलो मत रुको। गाइस दिस इज़ द म्यूज़ियम जहाँ हमें जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। गोलगप्पे खा लो फ्रेंड्स। सो इस एरिया में बहुत ही सारे कैफ़े हैं, लाइक मैंने बहुत सारे कैफ़े और बहुत सारे ईटिंग पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोटिस किए हैं। और प्लस बहुत ही अच्छा मार्केट है यहाँ पे, ये पूरा मार्केट एरिया है दरबार स्क्वायर जो एरिया है। म्यूज़ियम तो हम लोगों से मिस हो गया, बट चलो कोई ना। अब लास्ट आज का हमारा जो पॉइंट है, डेस्टिनेशन है, वो होगा थामिल मार्केट। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रीट्स में यहाँ पे मार्केट बना हुआ है और बाकी ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। मैं कहीं रह ना जाऊँ। मुझे भी यही लग रहा है सब्जी मार्केट है। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स अभी यहाँ पे रेनोवेशन पे हैं, जैसे कि ये वाली बिल्डिंग आप देख सकते हो। आई गेस ये भी तभी डैमेज हुई होगी या फिर मे भी शायद न्यू बना रहे होंगे, आई डोंट नो। बहुत देर तक कैब का वेट करने के बाद फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रिक्शा करते हैं थामिल मार्केट तक जाने के लिए। थामिल मार्केट, और मुझे यहाँ पे सिर्फ मार्केट से मुझे थामिल मार्केट ही आना था, क्योंकि यहीं पे मुझे वो चीज़ें मिल सकती जो मैं नेपाल के यहाँ से बाय करके ले जाना चाहती हूँ। तो कुछ बाकी मेन मार्केट है वहाँ पे तो वही ब्रांड के स्टोर्स वगैरह, तो वो तो बिल्कुल जाने का मन नहीं था। जब हम लोग आइटनरी चेक करते उसमें भी थामिल मार्केट था कि लाइक यू शुड गो टू थामिल मार्केट। चलो लेट्स सी हमें यहाँ क्या क्या मिलता है और हम क्या खा सकते हैं यहाँ का नेपाली फूड। तो चलो, मुझे लगता है ये शायद सिल्वर ज्वेलरी शॉप है जो मैं ऋषिकेश में ढूंढती हूँ। मुझे लगा मुझे बहुत अच्छा आइटम मिला। सो ऐसी वाली शॉप्स और ऐसी ज्वेलरी शॉप जो मेरे को चाहिए होती है, की रिंग्स वगैरह देखने हैं मुझे यहाँ से। दिस इज थामिल मार्केट गाइस। मम्मी ये मेडिटेशन के लिए होती है। चलो चलो। सो ये है खुखरी गाइस। 285 नेपाली लोग कह रहे थे कि लाइक नेपाल सस्ता होता है, मुझे तो बहुत कॉस्टली लग रहा है। मेडिसिन देख लो, शायद मेडिसिन भी है यहाँ पे। पूछना पुष्पेन से, कोई मेडिसिन तो नहीं लेनी पड़ेगी। श्रिम्प फ्लेवर्ड क्रैकर, श्रिम्प चिप्स। आपकी चिप्स वेज बिरयानी, वेज मोमो।
आज हम लोग स्टे कर रहे हैं थेमल मार्केट के पास ही, और कल सुबह हम लोग निकलेंगे पोखरा के लिए। एग्जॉस्ट हो गई, एक्सट्रीम एग्जॉस्ट हो। तो अगर मैं आज के दिन की बात करूँ इन नेपाल, तो आज का दिन अच्छा था। लाइक डे का स्टार्टिंग वाज रियली गुड, बट फिर हमें अपना होटल चेंज करना था, तो आधे लोग इस होटल में सामान रखने आ गए और आधे वहाँ चले गए। और फिर वहाँ जाने के बाद भी हमें मोनेस्ट्री के बाहर बहुत देर तक वेट करना पड़ा, बिकॉज़ वहाँ पे जो गार्ड था उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया, मुझे और मासी को, बिकॉज हमने स्लीवलेस पहना था। बट आई डोंट नो, आई थिंक उस गार्ड को ही कुछ इशू थे, बिकॉज वहाँ पे खुद मंक्स ने स्लीवलेस पहने हुए थे। मैंने अंदर भी एक दो लड़कियों को देखा जिन्होंने स्लीवलेस पहने हुए थे। आई डोंट नो उसने हमें क्यों नहीं अलाउ किया, क्योंकि ये कोई रीज़न नहीं था इसलिए। बट चलो ठीक है, एनीवेज जो भी हुआ, फिर हम लोग अंदर गए वहाँ पे। और वहाँ पे जो कैंटीन में हमने खाना खाया था, बहुत टेस्टी खाना था वहाँ का गाइस। मोनेस्ट्री का फील, वाइब्स बहुत अच्छा था। और मैंने पहली बार मंक्स को प्रेयर करते हुए देखा, और मैंने पहली बार ऐसे किसी मोनेस्ट्री में जाके मैंने प्रसाद खाया, और उन लोगों ने हमें चाय दी, जैसे मैंने पहले बताया था। सो उसके बाद हम लोगों को जाना था दरबार स्क्वायर। उसके बाद स्टार्ट हो गई बारिश, और बारिश ने जो काम ख़राब किया हम लोगों का, मैं तो ऑलमोस्ट नीचे से तो मैं काफ़ी भीग गई थी, मेरी जूतियाँ भी ख़राब हो गई। और उसके बाद हम लोग अच्छे से घूम भी नहीं पाए, बहुत बारिश रही, अभी रात तक भी बारिश थी। तो फिर हम लोग दरबार स्क्वायर भी पूरा नहीं घूमे, और म्यूज़ियम के लिए हम लेट हो गए थे, हमें म्यूज़ियम जाना था तो हम वहाँ भी नहीं गए। तो हम थोड़ा बहुत आउटर एरिया में थोड़े बहुत बिल्डिंग्स वगैरह देख के वहाँ से आ गए। फिर उसके बाद हम लोग का प्लान था कि हम लोग थमेल मार्केट जाएं। और थमेल मार्केट से जो मैंने शॉपिंग की है, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई। मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे भी शॉपिंग चैलेंज वीडियो शूट करती, बट लाइक वी आर प्लानिंग कि हम कल पोखरा चले जाएंगे, और लाइक आफ्टर 2 डेज़ हमारा रिटर्न होगा। तो अगर और होगा काठमांडू पे, तो प्रोबेबली हम उस दिन फिर से मार्केट जाएंगे। अगर मुझे लगा टाइम मिला तो मैं उस दिन शूट करूँगी। तो जो मैंने आज चीज़ें खरीदी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं ख़रीदा, बट मुझे ज्वेलरी ख़रीदनी थी, तो मैंने सिल्वर ज्वेलरी का एक आर्टिकल ख़रीदा यहाँ से। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, और प्लस मुझे प्राइस का भी समझ नहीं आ रहा था कि लाइक सस्ता है कि महंगा। लाइक आई वॉज रियली कंफ्यूज। तो स्टिल मैंने एक ये ख़रीदा। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस पेंडेंट। तो ये सिल्वर पेंडेंट है, और आई डोंट रिमेम्बर ये कौन सा स्टोन उन्होंने मुझे बताया था। और ये मुझे पड़ा 4000 नेपालीज़ रुपी का। मुझे की रिंग्स खरीदनी थी, बट जिस टाइप की की रिंग्स मैं सोच के आई वो मुझे मिली ही नहीं। ये मैं घर जाके फ्रिज पे चिपकाने वाली हूँ। सोवेनियर अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें खरीद लो वहाँ से। सो नेक्स्ट इज़ दिस। जब मैं लद्दाख गई थी तो मैंने सेम ऐसा पेंडेंट ख़रीदा था, और मुझे आज ऐसे इयररिंग्स दिख गए, तो मैंने सोचा मैंने लेती हूँ, मेरा पूरा सेट बन जाएगा। टाइप्स ऑफ की रिंग्स, this, then this. नेपाल का बेस्ट पार्ट ये है कि ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पे हिंदी समझ आती है। मतलब यहाँ आके मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में आई हूँ। बहुत फ्रेंडली लोग हैं और सबको हिंदी लैंग्वेज समझ आती है। और यहाँ पे काफ़ी जगहों पे ऐसा नहीं है कि आपको नेपालीज़ रुपी ही देना, यहाँ पे इंडियन करेंसी भी चल रही है। लाइक काफ़ी सारी शॉप्स है जो एक्सेप्ट करती हैं इंडियन रुपीज़ भी, तो वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है फॉर इंडियंस यहाँ पे, तो आप आराम से घूम सकते हो। यहाँ का बहुत मिक्सअप फील है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं लद्दाख आई हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बचपन में मैं अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम साइड रही हूँ। कुछ एरियाज़ वहाँ यहाँ के वैसे हैं, तो अच्छा है। ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया काठमांडू सिटी। बहुत सारे पीसेज हैं इसमें। यहाँ पे चीज़ें बहुत दूर दूर नहीं है, बट रोड्स वगैरह थोड़ा सा स्ट्रेट रोड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हिली रीजन टाइप है, तो यहाँ से वहाँ जाने में भी बहुत टाइम लग रहा है। एक वो इशू भी था, तो चलो एनीवेज बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। बाकी डे बहुत अच्छा गया हमारा। होपफुली आने वाले डेज़ भी और अच्छा लगे। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। शुद्ध ताज़ा दूध, नोभा शुद्ध ताज़ा दूध। आपकी चाय और कॉफ़ी का इंतज़ार। यस।